तो गाइस कैसे हैं आप लोग। मैं आ गई हूँ आपके लिए एक नई गवर्नमेंट जॉब अपडेट लेके जो निकल के आ रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 2026 की गाइस ये वैकेंसी होने वाली है। तो गाइस मैं बात कर रही हूँ आपकी एसबीआई जूनियर एसोसिएट, जिसे हम लोग नॉर्मल भाषा में क्लर्क कहते हैं। तो ये गाइस आपकी जो वैकेंसी निकली है वो एसबीआई जूनियर क्लर्क की वैकेंसी निकली है 2026 के लिए है। काफी ज्यादा पदों पे गाइस आपकी ये भर्ती निकाली गई है। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग समझेंगे कि आपके कितने पदों पे यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कब से फॉर्म शुरू हो रहे हैं, कब तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस पे ध्यान देंगे। इन सारी मेन चीजों पे हम लोग गाइस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और अगर आप अभी तक आपने इस वैकेंसी में अप्लाई नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अप्लाई भी कर दीजिएगा। तो गाइस हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आपकी गवर्नमेंट जॉब अपडेट वैकेंसी पे चलते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आपकी जो वैकेंसी, वो मैंने आपको बता दी थी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आपकी वैकेंसी निकाली गई है क्लर्क पोजीशन के लिए। सबसे पहले हम लोग गाइस डिस्कस करेंगे आपके यहाँ पे जो फॉर्म है वो कब से शुरू हो रहे हैं। तो आपके गाइस ये फॉर्म है वो 11/8/2026 से आपके फॉर्म को शुरू कर दिया गया है। 2026 के लिए वैकेंसी है और आपकी जो लास्ट डेट है वो 31/8/2026 है। तो अगर अभी तक आपने यहाँ पे अप्लाई नहीं किया है तो प्लीज यहाँ पे एक्टिव होके अप्लाई कर दीजिए। बहुत ही अच्छी गाइस आपकी वैकेंसी होने वाली है। तो 11/8/2026 से फॉर्म शुरू हो गए हैं एंड 31/8/2026 तक फॉर्म चल रहे हैं। अभी भी आपके पास टाइम है, आप इस वैकेंसी में जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस इसमें अगर हम लोग गाइस ध्यान दें, आपकी जो एज क्राइटेरिया है वो मिनिमम एज जो है गाइस की 20 ईयर है और आपकी मैक्सिमम एज जो है वो है 28 ईयर। बाकी आप डिटेल में जाके नोटिफिकेशन में जाके सारी चीजों को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं आपको एक एक चीज बता रही हूँ यहाँ पे कि आपकी जो मिनिमम एज है वो 20 साल से लेके 28 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अब हम लोग गाइस डिस्कस करेंगे आपके यहाँ पे फॉर्म की फीस क्या लग रही है। तो देखिए सबसे पहले गाइस आपके जो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनकी जो फॉर्म की फीस है वो 750 है। बाकी जितने अदर कैटेगरी के लोग हैं, एसटी एससी फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी के जो लोग हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट इस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब जो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं उनके 750 है। बाकी जो कैटेगरियां हैं उनकी जो फीस है वो 0 होने वाली है। ठीक है। अब गाइज आपके यहाँ पे 2 पोस्ट पे आपकी हायरिंग की जा रही है। एक है आपकी एसबीआई जूनियर एसोसिएट क्लर्क रेगुलर की, एक है आपकी एसबीआई जूनियर क्लर्क बैकलॉग की। टोटल आपकी जो गाइस वैकेंसी है वो 9000 पदों पे आपकी वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें रेगुलर की जो वैकेंसी है वो 7500 कुछ है और आपकी जो क्लर्क वो बैकलॉग की जो वैकेंसी होने वाली है वो 1000 कुछ होने वाली है, मतलब 1400 कुछ है। तो गाइस ये सारी चीजें हो गई आपकी वैकेंसी को लेके। अब गाइस हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि किस स्टेट के लोग यहाँ पे वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो आपकी जो स्टेट वाइज वैकेंसी वो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दी है। रेगुलर की वैकेंसीज भी दिखा दी है, बैकलॉग की वैकेंसी भी दिखा दी है, कौन कौन सी आपको लैंग्वेजेस आनी चाहिए। हर स्टेट के बगल में आपकी सारी चीज़ों को लिखा गया है। तो आप सारी चीज़ों को देख लीजिएगा। अगर मैं एक एक चीज़ समझाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप नोटिफिकेशन पर जाके सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। तो गाइज अब हम लोग गाइज देखेंगे यहाँ पे आपकी क्या क्या यहाँ पे आपसे चीज़ें मांगी गई हैं और क्या क्या आपका एज रिलैक्सेशन होने वाला है। तो देखिए जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनका जो एज रिलैक्सेशन है वो 3 साल का है। जो एसटी एससी कैटेगरी के हैं उनका जो एज रिलैक्सेशन है वो है 5 साल का। जो पीडब्ल्यू और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं गाइस उनको 10 साल का मिल रहा है। बाकी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो किस तरह से आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके नोटिफिकेशन को यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। अब गाइस हम लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे आपका क्या क्या मोड होने वाला है एग्जाम का। सिलेक्शन प्रोसेस पे हम लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पे आपकी गाइस स्क्रीन पे क्लियरली लिखा गया है, द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ 1 लाइन ऑनलाइन टेस्ट प्राइमरी एंड मेन एग्जामिनेशन। मतलब गई देखिए यहाँ पे आपका जो टेस्ट होने वाला है वो 2 फेज पे होगा। मतलब सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो 2 फेज में होगा। पहले तो प्री एग्जाम होगा, फिर होगा मेंस का एग्जाम। तो अब हम लोग देखेंगे गाइज आपकी जो प्री एग्जाम है वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होने वाली है। तो देखिए प्री एग्जाम में बोला गया है दिस एग्जाम टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स। मतलब आपका जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है प्री का वो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपके जो इंग्लिश सेक्शन होगा, दूसरा सेक्शन होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी, तीसरा सेक्शन होगा आपका रीजनिंग एबिलिटी। तो मतलब आपकी जो पहला एग्जाम होने वाला है उसमें जो आपके यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं वो 3 सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चन आएंगे 35 मार्क्स के, रीजनिंग एबिलिटी के आएंगे 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के। मतलब टोटल 100 क्वेश्चन होंगे जो आपको 100 मार्क्स के होने वाले हैं। 1 घंटे का गाइस इसमें आपको टाइम मिलेगा। पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अलग अलग टाइम है। मतलब आपको इंग्लिश लैंग्वेज के लिए टाइम दिया जा रहा है 20 मिनट, न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए टाइम दिया जा रहा है 20 मिनट और आपकी जो रीजनिंग एबिलिटी है उसके लिए आपको टाइम दिया जा रहा है यहाँ पे 20 मिनट।
ठीक है। अब यहाँ पे आपकी जो नेगेटिव मार्केट होने वाली है वो उसमें लिखा गया है गाइस 1/4 की आपके यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। ये सारी चीज़ों को आप लोग देख लीजिएगा और हो सके तो ज़्यादातर वहाँ पे आप गेस ना करिएगा, आप अपने नॉर्मल जो आपको क्वेश्चन पता है उसी तरह से वहाँ पे आपको एग्जाम दीजिएगा। फिर होगा जो स्टूडेंट जो हैं या जो आपके कैंडिडेट्स हैं वो प्री को क्लियर कर लेते हैं तो आप आएंगे मेंस एग्जाम में। मेन एग्जाम में गाइस आपके 4 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं जो होंगे गाइस आपके 200 मार्क्स से होने वाले हैं यहाँ पे आपके, जिसमें आपको टाइम मिल रहा है 2 घंटे 40 मिनट का यहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा। तो इसमें कौन कौन से आपके गाइस सब्जेक्ट्स होने वाले हैं? जनरल अवेयरनेस का सब्जेक्ट होगा जिसके 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। जनरल इंग्लिश आपका गाइस पेपर होगा जिसके आपके क्वेश्चन होंगे 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा जिसके 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। और आपका रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड होगा जो 50 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के। तो इस तरह से आपके गए 190 क्वेश्चन होने वाले हैं 200 मार्क्स के, जो आपको 2 घंटे 40 मिनट में सॉल्व करने होंगे। तो गाइज ये सारी चीज़ें हैं आपके एग्जाम की, ठीक है। अब गाइज इसमें आपका तीसरा जो फेज होगा वो आपका होगा लैंग्वेज टेस्ट, मतलब आपका यहाँ पे होने वाला है नॉर्मल आपके 10th से लेकर 12th क्लास तक के स्टैंडर्ड के आपके यहाँ पे क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें आपकी लोकल लैंग्वेज देखी जाएगी। मतलब आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करें उस स्टेट की मैंने आपको लैंग्वेजेस दिखाई थी, वो आपको लैंग्वेज यहाँ पे क्लियर करने होंगे। तो आपके 2 टेस्ट इसमें होने वाले हैं, नॉन वर्बल टेस्ट और वर्बल टेस्ट, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं। जो आपके गए 3 पैसेजेस होंगे उसमें आपको क्वेश्चन जो होंगे वो 15 क्वेश्चन होंगे और वो उसके जो मार्क्स हैं वो भी आपके 15 होने वाले हैं। इस तरह से आपका नॉन वर्बल वर्बल टेस्ट आपका यहाँ पे होने वाला है। तो गाइस ये सारे हो गए आपके गाइस सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब आपके 3 एग्जाम होंगे। सबसे पहले होगा गाइस आपका प्री, फिर होगा मेन, फिर यहाँ पे आपका लैंग्वेज टेस्ट होने वाला है। उसके बाद स्टेट वाइज गाइस आप यहाँ पे आपकी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, उस हिसाब से यहाँ पे आपकी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो गाइस ये मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। लैंग्वेजेस भी आप देख सकते हो कौन कौन सी लैंग्वेज में कौन कौन से क्वेश्चन होने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई गाइस आपके सिलेक्शन प्रोसेस की। और मैंने आपको बता दिया कि मेरिट बेस्ड यहाँ पे आपका वो होने वाला है, मतलब एग्जाम के बाद यहाँ पे आपकी कट ऑफ निकाली जाएगी, उस हिसाब से यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। फिर आप देख सकते हो गाइज लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू स्टेट अप्लाइड फॉर, मतलब अगर आप यहाँ पे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन देखना चाहते हो, मतलब कौन कौन सी भाषा में आप यहाँ पे एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, तो यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स की लैंग्वेजेस आपको यहाँ पे दी गई हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं कैंडिडेट्स हैं वो इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में ही आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। इस तरह से आप चीज़ों को देख सकते हैं। तो गाइज ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने आपको समझा दी हैं। अब अगर हम लोग पे स्केल पे ध्यान दें आपका इस वैकेंसी में, तो जो आपका जो पे स्केल में बन रहा है वो अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। इतना पे स्केल बन रहा है आपका। बाकी अलग अलग पोस्ट के हिसाब से, मतलब बैकलॉग के लिए अलग होगा एंड जो रेगुलर वैकेंसीज है उनके लिए थोड़ा बहुत अलग होगा। ये होगा आपके स्टार्टिंग पे जो है वो आप मान सकते हो कि 26,000 तक यहाँ पे आपका स्टार्टिंग पे बनने वाला है, 26,500 तक। बाकी आपका इसमें अलग चीज़ें मिलाई जाती हैं, वो सारी आपकी चीज़ें जो होंगी वो आपको सारी चीज़ें पता ही चल जाएंगी जब यहाँ पे आप आएंगे। आपको मैंने ये भी बता दिया था कि आपकी जो फॉर्म है उसकी फ़ीस भी मैंने आपको सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया। अप्लाई कैसे करना है आपको यहाँ पे आपको देखिए ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई जा रही है। यहाँ पे आप जैसे ही जाएंगे वहाँ पे आपका सारी चीज़ें खुल जाएंगी। आपको अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को डिटेल्स को भरना है एंड आपका यहाँ पे फॉर्म सबमिट हो जाएगा। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे फॉर्म सही से सही भरिएगा, क्योंकि अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो आपका एडमिट कार्ड में बहुत दिक्कत आती है। तो इन सारी चीज़ों को देख लीजिएगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको कवर कर दी हैं। कोई डाउट है तो वो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। तो गाइस आज के अपडेट में इतना ही है। अगर अभी तक आपने इस वैकेंसी में अप्लाई नहीं किया तो प्लीज़ एक्टिव होकर अप्लाई कर दीजिए। आपके टेस्ट के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसी अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हैं।